प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, चूँकि आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं। आप सभी जितने भी नए दर्शक हैं, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है आपका और साधुवाद भी है, चूँकि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ भी रहे हैं और लोगों को जोड़ भी रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे मेष आदि मीन तक 12 लग्नों के अलग अलग, मेष से लेकर के और मीन लग्न तक, राशि मत समझिएगा, फिर क्लियर मैं बता देता हूँ। राशि अलग विषय है और लग्न अलग है। मैं बात कर रहा हूँ लग्न प्रकरण के इस चौथे भाग में मेष से लेकर के और मीन लग्न तक कारक कौन होंगे, मेष लग्न में अकारक ग्रह कौन होंगे और तटस्थ ग्रह कौन होंगे। और ये अलग अलग एपिसोड में वीडियो आपके पास आएंगे। आप निरंतर हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहिए। एक ही कार्यक्रम में 12 लग्नों की बात कर लेना मुझे लगता है कि यह ठीक नहीं होगा, तो इसलिए हमने निर्णय लिया कि मेष आदि अलग अलग लग्नों का हम चर्चा कारक, अकारक और तटस्थ, इन तीनों परिस्थितियों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम उस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद आगे भी आगे हम लोग उसमें कुंडली प्रकरण में डीप में जाएंगे, लेकिन शुरुआत में तो आपको इसकी जानकारी होना मेरे समझ से नितांत आवश्यक है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं और आगे बढ़ूं। उसके पहले मैं छोटा सा आपसे निवेदन कर दूं, यदि आप नए दर्शक हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन रखिए, ताकि आपको आगे और जो राशियां हैं उन राशियों की आपको जानकारी मिल जाए कि हाँ, अब इस राशि का लग्न फल और कारक, अकारक और तटस्थ आदि की क्या स्थितियां आपके लग्न की हैं, इसकी जानकारी आपको वस्तुतः शास्त्रोक्त हो सके। तो आइए अब हम विषय में प्रवेश करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम मेष लग्न। मेष लग्न यह राशि चक्र की यह पहली राशि है। मेष जब लग्न, यानी कि लग्न कहाँ होता है, ये ऊपर का जो कोष्ठक होता है जन्म कुंडली में, यह मेष लग्न होता है। इसके पूर्व हमने कार्यक्रम में बहुत ही रोचक कई ऐसी जानकारियों को मैंने आपको दिया है, जो कि वाकई में वो बहुत अहम थे। कुछ लोगों का इसमें रहता है कि उनके अनुकूल कार्यक्रम हो, तो ये तो संभव नहीं है, क्योंकि हम तो एक क्रमबद्धता और बड़े ही आसान सरल तरीके से आपको ज्योतिष से रूबरू कराने का प्रयास करते हैं। और मेरा यही प्रयास है कि एक एक व्यक्ति इन ज्योतिष के अहम पहलुओं को जाने, ताकि उसके जीवन में यदि थोड़ा बहुत भी इसके माध्यम से सहयोग हो जाए तो उनका जीवन अनुकूलताप्रद रहे या बना रहे, या लोगों के जीवन को अनुकूलताप्रद बनाने में वो अपना सहयोग दें। इस प्रकार की हमारी इच्छा होती है और यही हमारी मनोस्थिति भी है, और इसी प्रकार के सोच के साथ इस कार्यक्रम को मैं आगे लेकर के चल रहा हूं। तो आज के कार्यक्रम में मेष राशि, ये मेष राशि यदि लग्न में यहाँ पर 1 नंबर आता है, यानी कि मेष राशि का मतलब कि 1 नंबर को मेष राशि कही जाती है, और वह ये कोष्ठक में यदि 1 नंबर होता है तो वह मेष लग्न होता है। लग्नेश कौन होते हैं, इसके बारे में हमने पूर्व के कार्यक्रम में बता दिया है। लग्नेश की क्या भूमिका होती है, इस पर हमने विस्तार से चर्चा किया। आप हमारे पूर्व के कार्यक्रमों को आप देख सकते हैं। इस कार्यक्रम में केवल सिर्फ मेष लग्न के कारक के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, आप इसमें ध्यान से देख रहे होंगे, एक लग्न की जब भी चर्चा होती है तो एक सिद्धांत आपको याद रखना चाहिए। वो सिद्धांत है भावे शुभर्क्षे शुभनाथ मित्रेर और युक्ते बलाढ्यर अवलोकिते च। इस लग्न को, लग्न का लग्नेश कहाँ पर है, लग्न कितने डिग्री का है, मृत है, बाल है, इसके बारे में हमने पहले चर्चा किया, उसको आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ में वह जो लग्न है उस पर किस शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े, इस पर भी फल उसमें परिवर्तन होता है। किंतु बेसिक कारक, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में वास्तविक में कारक ग्रह है कौन। कारक का मतलब होता है कि आपकी कुंडली में सबसे अधिक फल देने वाला ताकतवर मेष लग्न की कुंडली में कौन सा ग्रह होता है। इसको जानने के लिए यहाँ पर हमने लिखा है
कि यदि मेष लग्न की कुंडली है, आपकी कुंडली में यदि यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, मेष राशि लिखा हुआ है, तो वह मेष लग्न की कुंडली होगी। तो मेष लग्न की कुंडली में कारक जो ग्रह होंगे वह सूर्य और मंगल होंगे और गुरु होंगे। किंतु सबसे अधिक सर्वाधिक यदि कारक ग्रह मेष लग्न की कुंडली में होते हैं तो वह देवगुरु बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह भी है। तो बृहस्पति की क्या स्थिति है? यदि वह बृहस्पति जो है पराशरी सिद्धांत के मुताबिक यदि पीड़ित नहीं है या अशुभ ग्रहों के जो है की दृष्टि उन पर नहीं है, पूर्ण रूप से प्रभावशाली है, या कहीं से भी यदि वो लग्न को दृष्टिगत कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो बहुत ही प्रबल वह कारक हो जाते हैं। या यूं कहें कि अगर यदि पंचम और नवम के जो भाव के जो स्वामी होते हैं, अर्थात यहाँ पर नवम के स्वामी कौन है? गुरु है। यदि गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ जाए तो वह राजयोग बनाते हैं। यदि पंचम भाव के स्वामी सूर्य की दृष्टि लग्न पर पड़ जाए तो वह जो है, चूंकि 7वें दृष्टि होती है, यदि यहाँ पर दृष्टि करेंगे तो सूर्य को यहाँ होना पड़ेगा। और बृहस्पति की जो दृष्टि है हमने यहाँ पर लिख दिया है कि 5, 7 और 9, ये जो है यहाँ से जहाँ पर भी बृहस्पति होंगे वहाँ से जो है 5वें, 7वें और 9वें जो है दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। जब पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो वह जो है राजा जैसा उस व्यक्ति को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के साथ साथ में सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि वह पुत्र और कीर्ति वर्धना कहा गया है, अर्थात संतान की वृद्धि और कुल खानदान की यश कीर्ति की वृद्धि भी वह व्यक्ति करता है। तो इस प्रकार से अब देखिए, कारक तो 3 ग्रह हैं जिनमें सबसे अधिक जो है सर्वाधिक कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं मेष लग्न में। किंतु अकारक ग्रह कौन है? अकारक ग्रह का मतलब यह होता है कि जब भी उस अकारक ग्रह की विंशोत्तरी महादशा या गोचर में आपकी राशि पर जब भी वह ग्रह गोचर करेंगे तो आपको उससे संबंधित, यानी कि वह जिस भी भाव में होंगे, सपोज दैट द्वितीय भाव में, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, जिस भी भाव में होंगे उस भाव के अशुभ फल को, क्योंकि हर भाव के शुभ भी फल होते हैं और अशुभ भी फल होते हैं, तो उस भाव के अशुभ फल को में वह वृद्धि कर देते हैं और उस व्यक्ति को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करते हैं। तो अकारक ग्रह को ऐसे में समझना बहुत आवश्यक होता है। अकारक जो ग्रह है वह मेष लग्न की कुंडली में शुक्र, बुध और शनि है। किंतु सबसे अधिक यदि अकारक इसमें मैं कहूं, शास्त्रकार जैसा कि कहते हैं बुध होते हैं। हमने बुध की जो है, बुध के स्थल को हमने चिन्हित किया। देखिए, यदि मेष लग्न की कुंडली है तो ये जो है शुक्र इसमें अकारक हो जाते हैं। शुक्र की राशि द्वितीय भाव है, तो द्वितीय भाव यानी कि वाणी का, कुटुंब का, धन का, इन सब चीजों का वह कारक ग्रह होते हैं। लग्जरी जीवन इत्यादि चीजें, यानी कि वह व्यक्ति धन कमाता जरूर है किंतु दूसरों के लिए, स्वयं उसका सुख नहीं भोग पाता, या कम देखा गया है कि वह कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बड़े कृपण होते हैं, पैसा धन कमाते जरूर हैं, पास में रखेंगे लेकिन उसको अपने ऊपर नहीं खर्च करेंगे, उसका लाभ कोई और उठाता है, ये भी देखा गया। तो ये शुक्र इनके जो है अकारक ग्रह हो जाते हैं। या जब भी इनकी विंशोत्तरी महादशा आएगी तो मेष लग्न वालों को विशेष रूप से उस समय सावधानी बरतना चाहिए और उनको जो है धन से संबंधित नुकसान या हानि की स्थिति बन जाती है। यदि आप इस चीज को जान जाएं तो आप ये बताइए, आप सावधान हो जाएं तो उस हानि से आप बच सकते हैं, या जितनी हानि होनी है उससे वह हानि कम ही होकर के और आप उसी में जो है आपके ग्रह का जो अरिष्ट फल है या यहाँ पर होकर के मार्गेश होकर के आपके शरीर को यदि नुकसान पहुंचा रहे हैं, धन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसमें कमी आ जाएगी। तो इस प्रकार से, और कभी भी यदि अरिष्ट कारक या मार्केश इत्यादि, अभी मैं हालांकि मार्केश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल कारक, अकारक और तटस्थ ग्रहों की बात कर रहा हूं। मैं प्रसंग आ गया तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जब भी कोई कुंडली में अशुभ ग्रह होते हैं तो उन ग्रहों का से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। दान करने की परंपरा बताई गई है ग्रह शांति के लिए विशेष रूप से, यह शास्त्रीय पद्धति है। औरों के कहने पर आप मत जाइए कि यदि अशुभ ग्रह तो उसका दान करने से उसकी अशुभता जो है में वृद्धि होगी। नहीं, बिल्कुल उसकी अशुभता कम होगी, यह शास्त्र का प्रमाण है। और इस चैनल पर तो आप केवल शास्त्रोक्त ही बात समझेंगे, सुनेंगे।
तो इस प्रकार से अकारक जो है शुक्र और बुध, अर्थात यहाँ पर ये जो है शत्रु भाव के स्वामी हो जाते हैं शुक्र, द्वितीय भाव के स्वामी होकर के भी जो है वह इस जो है एक प्रकार से रोग रिपु और शत्रु में वृद्धि करते हैं बुध, इसलिए इनको निश्चित रूप से अकारक कहा गया। तब अब मेष लग्न की कुंडली में तटस्थ ग्रह कौन है? तो तटस्थ ग्रह जो होते हैं वह चंद्र होते हैं। चंद्र चूंकि इसमें चतुर्थ स्थान के स्वामी हो जाते हैं, ये जो है तटस्थ हो जाते हैं। तो इसलिए मेष लग्न की कुंडली में विशेष रूप से सर्वाधिक कारक ग्रह चूंकि भाग्येश बृहस्पति होते हैं तो वो होते हैं। हमने राउंड जो है इसमें किया है, आप देख रहे होंगे। यदि आपकी कुंडली लग्न मेष है तो आप इसको देख सकते हैं, उसमें बृहस्पति की क्या स्थिति है, निश्चित रूप से बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। और जो है सूर्य यानी कि जो है उस व्यक्ति के लिए बहुत। अब इसके बाद मेष लग्न का स्वभाव क्या होता है? देखिए, यदि बृहस्पति यदि कारक हैं, ऐसे लोग बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, सूझबूझ के होते हैं और किसी भी प्रकार की एक नए काम करने की उनके अंदर पद्धति आ जाती है, प्रवृत्ति आ जाती है। आज कुछ और करेंगे, कल और जो है उसमें बढ़ाते जाएंगे, निरंतरता बढ़ती रहती है। सूर्य चूंकि कारक होते हैं इसलिए मैनेजमेंट उनका बहुत तगड़ा होता है। यदि स्त्री की कुंडली है तो आप देखे होंगे कि कई लोग ऐसे रहते हैं कि आप बहुत, महिलाओं को कहते हैं कि आप बहुत कम समय में आप इतना सारा व्यवस्था कैसे कर लेती हैं, लोगों का आश्चर्य होता है। तो वो महिला जिसकी मेष लग्न की कुंडली होती है वो मैनेजमेंट उनका बहुत अच्छा होता है, उनकी सोच जो है बड़ी गंभीर और स्थिर होती है। ऐसे जो लोग होते हैं उनकी बात को समाज में स्वीकार्यता मिलती है, उनकी बात को मानी जाती है। ऐसे जो लोग होते हैं, चूंकि यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि ठीक है शुक्र अकारक है, लेकिन द्वितीय भाव में शुक्र अकारक है तो स्त्री की कुंडली में विशेष रूप से ये देखा गया है कि वह स्त्री जो है संचयी होती है धन की। तो ऐसी स्थिति में पुरुष की यदि कुंडली है तो उसमें सूर्य प्रबल कारक होते हैं, अर्थात वह व्यक्ति जब भी समाज में अनाप शनाप कोई चीजें नहीं बोलते, वो लोग बड़े गंभीरता से अपनी बात को रखते हैं और उनकी बात को स्वीकार की जाती है। राजनीतिक क्षेत्र में ऐसे लोग ज्यादा अधिक जो है सफल देखे गए हैं। किसी मार्केटिंग या किसी जो है बड़ी जो फर्म होती है उसमें उनका उत्तरदायित्व जो है मुखिया का रहता है। और ऐसे लोग जब भी ऋण लेते हैं तो उसको बहुत जल्दी यानी कि उसको जल्दी समाप्त कर दे, ऐसी उनकी मूल प्रवृत्ति होती है। तो मेष लग्न जो है का यह मूल स्वभाव हमने आपसे कहा। विशेष रूप से यदि रोग की बात की जाए तो देखिए बुध यहाँ पर बैठे हुए, इसका मतलब यह है बुध मेष लग्न की कुंडली में षष्ठेश हो जाते हैं। छठे भाव को वह कारक ग्रह होकर के अकारक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ उनको कारक होना चाहिए। लेकिन मंगल का स्वभाव है कि मंगल जब लग्न यदि मेष है तो लग्नेश मंगल होते हैं, और तो मंगल का प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन में देखा जाता है। और यानी कि वह कर्मठी होता है, क्रिएटिविटी उसके अंदर होती है, जीवटता होती है, संघर्ष करने विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को स्थापित करने की शक्ति होती है। बुद्ध क्या है? आराम तलब व्यक्ति है, उसको असहजता महसूस होती है। इसलिए बुद्ध यहाँ पर बैठ करके उस व्यक्ति को यानी कि वह अपना जो फल उनका होता है वह फल यानी कि सुख का और आराम तलबता, और इसके पश्चात जो है केवल अपने श्रृंगार पर ध्यान देना, अपने बाहरी जो शारीरिक बनावट है उस पर जो है केवल ध्यान देना, लेकिन अपने कार्य व्यवसाय के प्रति वह ध्यान न देना। इस प्रकार की स्थितियां यह बुद्ध यहाँ पर देते हैं। चर्म से संबंधित भी दिक्कत में देखा हूं कि इस प्रकार की मेष लग्न की कुंडली में प्रायः होती है। तो आप जो है यानी कि रक्त के कारक ग्रह मंगल होते हैं और बुध चूंकि षष्ठेश हो जाते हैं मेष लग्न में, तो ऐसी स्थिति देखी जाती है। उससे संबंधित आपको निश्चित रूप से भोजन और बाकी जो आपकी दिनचर्या है उस दिनचर्या को आप नियमित कर लेंगे। क्योंकि संघर्षशील व्यक्ति होता है, संघर्षशील व्यक्ति के जीवन की चर्या जो होती है वह अनियमित हो ही जाती है, तो उसको नियमित करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से मेष लग्न वालों के जीवन में 95% जो है जो कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। जो ग्रहों के अकारकत्व की वजह से विंशुत्तरी महादशा में अशुभ फल यदि आने वाला है या बाधक स्थितियां उत्पन्न होने वाली हैं, बाधा आने वाली हैं धन से, शरीर से, मन स्थिति से, तो आप जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से इसको स्वयं जान करके और आप सावधान हो सकते हैं। और मेरा यही जो है उद्देश्य भी है इस कार्यक्रम का। मित्रों नमस्कार। क्योंकि कार्यक्रम लंबा हो रहा है, मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि दूसरे जो है कार्यक्रम में मैं वृष लग्न की बात करूंगा। अब इस प्रकार से
मीन लग्न तक मैं जो है चर्चा अलग अलग कार्यक्रमों में करूंगा। आपसे मेरा आग्रह है कि आप यदि नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लोगों को आप जोड़ने का प्रयास कीजिए। यदि कुछ और आपके मन में ऐसा प्रश्न आता है तो आप जो है निश्चित रूप से कमेंट करके और पूछ सकते हैं, ताकि और उस पर भी कुछ विशेष कार्यक्रम हम बना सकें। धन्यवाद।